उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती काउंसलिंग को लेकर के विज्ञप्ति जारी की गई है। इसमें चंपावत जिले की विज्ञप्ति जारी की गई है। तो इसमें 2020-21 वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। और इसके लिए जो काउंसलिंग है वो दिनांक 22/11/2021 को विज्ञान का, और जो आर्ट्स वाले हैं यानी विज्ञानेतर वाले हैं उनका 23/11/2021 को कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी चंपावत के सभागार में प्रातः 11 बजे निर्धारित किया गया है। सहायक अध्यापक के पद पर चयनित अभ्यर्थी को काउंसलिंग में प्रतिभाग किया जाना है। इनकी सूची विभागीय वेबसाइट school.education.uk.gov पर उपलब्ध करा दी है। उत्तराखंड में इन दिनों अशासकीय स्कूलों में भर्ती निकल रही है। ऐसे में गुरु नानक आदर्श जूनियर हाई स्कूल डालूवाला, मजबत्ता विकासखंड बैदराबाद, हरिद्वार में भी अशासकीय स्कूलों में भर्ती निकली हुई है। इसमें सहायक अध्यापक के 4 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसमें सामाजिक विज्ञान, गणित विज्ञान, हिंदी और अंग्रेजी के पदों पर ये भर्ती निकली हुई है। इसके लिए अभ्यर्थियों के पास बीएड होना चाहिए। साथ ही टीटी सेकंड जो है वो यहाँ पे क्वालिफाई होना चाहिए। और अभ्यर्थी जो है वो विज्ञप्ति प्रकाशित होने के 3 सप्ताह यानी 21 दिनों के भीतर आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ जेएन जूनियर हाई स्कूल शेरपुर रुड़की में भी सहायक अध्यापक के पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें विज्ञान के पदों पर ये भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी जो है वो 3 सप्ताह के भीतर यानी 21 दिनों के अंदर जो है वो आवेदन कर सकते हैं। तो इसके लिए पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है, इसको देख करके आवेदन कर सकते हैं। प्राथमिक शिक्षक भर्ती अल्मोड़ा की यहाँ पर विज्ञप्ति जारी की गई है। इसमें 11 पदों के सापेक्ष जो है वो यहाँ पर वेटिंग लिस्ट यहाँ पर जारी की गई है। तो वेटिंग लिस्ट जो है चयनित अभ्यर्थियों की school.education.uk.gov पर अपलोड कर दी गई है। और इन अभ्यर्थियों को 23 नवंबर को 11 बजे कार्यालय में उपस्थित होकर के अपने समस्त जो प्रमाण पत्र हैं और शैक्षिक प्रमाण पत्र हैं वो यहाँ पर उनकी जांच कराना होगा। प्रवक्ताओं के 275 और एलटी शिक्षकों के 189 पद हैं खाली। तो बागेश्वर से खबर है, जिले के सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक और प्रवक्ता के 464 पद रिक्त चल रहे हैं, जिससे छात्र छात्राओं की पढ़ाई बाधित हो रही है। कई विद्यालयों में लंबे समय से प्रवक्ताओं और सहायक अध्यापकों की कमी बनी हुई है। अभिभावकों और विद्यार्थियों की कई बार मांग करने के बाद भी विभाग समस्या का निदान नहीं कर पा रहा है। जिले में 61 इंटर कॉलेज और 32 हाई स्कूल हैं। माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ताओं के 533 पद स्वीकृत हैं, जिसके सापेक्ष 258 प्रवक्ताओं की तैनाती हो सकी है। 275 प्रवक्ताओं के पद रिक्त चल रहे हैं। एलटी सहायक अध्यापकों के स्वीकृत 706 पदों के सापेक्ष 517 पदों पर शिक्षक तैनात हैं। 189 पद पर रिक्त चल रहे हैं। प्रवक्ताओं और शिक्षकों की कमी से विद्यार्थियों को खासी परेशानी हो रही है। अतिथि शिक्षकों की तैनाती से भी राहत नहीं। तो माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ताओं और एलटी शिक्षकों के रिक्त पदों के सापेक्ष विभाग में अतिथि शिक्षकों की तैनाती की, लेकिन अब भी कई पद रिक्त चल रहे हैं। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार प्रवक्ताओं के 275 रिक्त के सापेक्ष 142 अतिथि शिक्षकों को तैनात किया गया है, लेकिन 133 पद खाली पड़े हैं। सहायक अध्यापकों के रिक्त पड़े 189 पदों के सापेक्ष 91 अतिथि शिक्षक नियुक्त हैं, लेकिन 98 पदों पर किसी भी शिक्षक की तैनाती नहीं होने से शिक्षा पर असर पड़ रहा है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो सरकार के ग्रामीण विभाग में करें आवेदन। तो 106 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 9 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। साक्षात्कार के जरिए पाएं नौकरी। तो 45 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए आयु जो है वो 18 से 42 वर्ष रखी गई है। साक्षात्कार 6 दिसंबर को होगा। बैंक में अधिकारी बनने का मौका। तो IBPS में 1828 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 23 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला में कई पद रिक्त। तो 10 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 8 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। बीएड बीपीएड प्रवेश परीक्षा परिणाम घोषित। तो HNB गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय ने बीएड बीपीएड प्रवेश परीक्षा 2021 का परिणाम घोषित कर दिया है।
फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में 47 पदों पर अभी पेंच। तो उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग ने 4 साल से चल रही फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में 999 चयनित अभ्यर्थियों की पहली लिस्ट वन विभाग को भेज दी। 121 चयनित अभ्यर्थियों को अब भी वेरिफिकेशन प्रक्रिया चल रही है। दूसरी तरफ नकल के आरोपित 47 अभ्यर्थियों का प्रकरण कोर्ट में लंबित होने के कारण आयोग ने फिलहाल इन पदों पर रोक लगा दी है। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती प्रक्रिया अक्टूबर 2017 में शुरू हुई थी। नकल के आरोप के चलते 2 बार लिखित परीक्षा आयोजित की गई। आखिरकार आयोग ने अब चयनित अभ्यर्थियों की पहली लिस्ट वन विभाग को भेज दी। दूसरी तरफ नकल के आरोपी 47 अभ्यर्थियों का मामला कोर्ट में लंबित होने के कारण आयोग ने इन पदों पर फिलहाल किसी को नियुक्ति नहीं दी है। आयोग के सचिव संतोष बड़ोनी के मुताबिक लिखित परीक्षा में सफल 47 अभ्यर्थियों के नाम पुलिस जांच के सामने आए हैं, इसलिए इन युवाओं को फिलहाल नियुक्ति नहीं दी गई। इस प्रकरण में कोर्ट का फैसला आने के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। 121 आवेदकों की लिस्ट जल्द जारी करने की मांग। देवभूमि बेरोजगार मंच ने बुधवार को आयोग पहुंचकर चयनित 121 अन्य अभ्यर्थियों की लिस्ट भी प्राथमिकता के आधार पर वन विभाग को देने की मांग की है। भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं करने पर निदेशक तलब। तो हाई कोर्ट ने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन व बीएड के साथ 6 माह का ब्रिज कोर्स कर चुके अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती या प्रक्रिया में शामिल किए जाने को लेकर के दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन के क्षेत्रीय निदेशक देहरादून को 6 दिसंबर को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए हैं। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर.एस. चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई। युवाओं की जुबान पर चढ़ा समूह ग का गीत। तो चुनावी आर्ट के बीच सरकारी भर्ती परीक्षाओं की व्यवस्था डीजे सॉन्ग के रूप में युवाओं की जुबान पर चढ़ गया है। युवा गढ़वाली गायकों रोहित चौहान और राज टाइगर का पटवारी गीत बेरोजगारी के मुद्दे पर लोकप्रिय माध्यम से हवा दे गया है। उत्तराखंड के पूर्व में लोकगीत चुनावी विमर्श में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में पटवारी गीत किस हद तक असर छोड़ेगा, इस पर सबकी नज़र है। क्या है इस गीत में? तो गीत में 2 दोस्त अपनी प्रेमिका को इस वादे के साथ शादी का इंतजार करने को कह रहे हैं कि अब समूह ग की भर्ती आ गई है, वो पटवारी बनने ही वाला है। इस बीच गीत आवेदन तैयारी फिजिकल की प्रक्रिया की बयां करता है, लेकिन अंत में एक खबर युवाओं का दिल तोड़ जाती है कि पटवारी भर्ती फिर अटक गई है।